भगवान को पाना बहुत ही सरल है। कहीं जाने की या दर दर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम भी नहीं करना है, केवल और केवल एक काम करना है और भगवान घर बैठे ही प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, जैसे कोई किसी को रोग हो जाता है तो जितने डॉक्टरों के पास जाओगे उतनी ही तरह तरह की दवाएं और हिदायतें दी जाती, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के नाना तरीके हैं और लोग बताते भी रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक सरलतम तरीका बताते हैं। भगवान छल कपट और पाखंड करने वालों से बहुत दूर रहते हैं और छल कपट रहित निर्मल मन वालों के पास वो बहुत जल्द आ जाते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि निर्मल मन वाले ही हमें पा सकते हैं, दूसरे नहीं। बिना मन निर्मल किए ही हम तीर्थों के चक्कर लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधु महात्माओं के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पास निर्मल मन नहीं है। हम सीधे सरल नहीं हैं, हम निस्वार्थ मन से भक्ति नहीं करते। प्यारे सज्जनों, एक बार एक ग्वाला रोज अपनी गायों को चराने के लिए गांव के बाहर जंगल में ले जाया करता था। जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम था। वो वहाँ महात्मा जी रोज ही तप ध्यान मंत्र जाप किया करते थे। ग्वाला रोज ही महात्मा जी को देखता तो उसे समझ में नहीं आता कि महात्मा जी ये सब क्यों कर रहे हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। महात्मा जी के इन कर्मों को समझने के लिए वो महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी से पूछा, महाराज आप रोज ये सब क्या करते हैं? महात्मा जी ने बताया, मैं भगवान को पाने के लिए उनकी भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ जप तप ध्यान और मंत्र का जाप करता हूँ, इससे मुझे भगवान के दर्शन होंगे। महात्मा जी की बात सुन करके उस ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोच करके वो ग्वाला आश्रम के निकट ही एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर के तप करने लगा। एकाग्र मन से उसने भगवान को याद किया। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुन कर के ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वो सोचने लगा, क्या ये सच में ही भगवान है? सच जानने के लिए उसने कहा, प्रभु मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे महात्मा जी को बुलाकर लाना होगा, क्योंकि वो ही आपको पहचान सकते हैं, वही बताएंगे कि आप सच में ईश्वर हैं या नहीं। तो भगवान ने उसकी संतुष्टि के लिए कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम उचित समझो। उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। वो ग्वाला तुरंत ही दौड़ करके महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और महात्मा जी को उसने पूरी बात बताई। महात्मा जी ये सब सुन करके बहुत हैरान हुए। वे तुरंत ही उस ग्वाले के साथ उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांधा हुआ था। महात्मा जी उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे ग्वाले को देख रहे थे, पेड़ को देख रहे थे, लेकिन वहाँ बंधा हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
संत ने कहा, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। तो भगवान ने कहा, पुत्र, मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से, सरल हृदय से, निर्मल मन से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में छल कपट स्वार्थ होता है, जिनका मन निर्मल नहीं होता, मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। ग्वाले ने जब ये बात महात्मा जी को बताई कि भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन निर्मल नहीं होता उन्हें मैं दर्शन नहीं देता, ये सुन करके महात्मा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो वहीं पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते महात्मा जी का अंतः हृदय भी निर्मल हो गया। उन्होंने भगवान से विनती की, प्रभु मुझे दर्शन दो। ग्वाले ने भी कह दिया कि भगवान, जब तक आप महात्मा जी को दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं भी आपको भगवान नहीं मानूंगा। अपने भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान को भी महात्मा जी के सामने प्रकट होना पड़ा। महात्मा जी ने भी भगवान के दर्शन किए। प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से, निर्मल मन से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में छल कपट होता है, स्वार्थ होता है, जिनके हृदय साफ नहीं होते, उन्हें मैं दर्शन नहीं देता। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, जिनके मन में भगवान से कुछ पाने की इच्छा होती, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ मन से और सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही सफल होती है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्यारे सज्जनों, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें अपने मन को निर्मल बनाना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करना पड़ता है। अगर सब कुछ छोड़ करके हम यही काम कर लें तो भगवान एक दिन हमें जरूर मिल जाएंगे।